हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी मार्केटिंग की वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 18 पार्ट 38। इस चैप्टर के भी 37 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 7 चैप्टर्स और मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आपका मार्केटिंग का मोस्टली सिलेबस कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशंस के लिए फिलिप कोटलर की बुक में 4 ऐसे मेथड्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। वो 4 मेथड्स हमारे हैं एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। इन चारों ही मेथड्स को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें लेने होते हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 में। 3 मास कम्युनिकेशन के मेथड्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। जो 4th हमारा मेथड है पब्लिक रिलेशंस, इसको हमने स्टार्ट कर रखा है। पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं, क्यों कंपनी पब्लिक रिलेशंस को बिल्ड करती है, उनको मेंटेन करती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस। आज के टाइम पे कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की मार्केटिंग नहीं करता, वो अपने पब्लिक रिलेशंस की भी मार्केटिंग करता है। पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करने के पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या एडवांटेजेस कंपनी को मिलती है, या कैसे कंपनीज अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करती है, ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर डिसीजंस इन मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस, कि जब कंपनी अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करती है तो कंपनी को कौन से मेजर डिसीजंस लेने होते हैं। इसको आप प्रोसेस की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं कि क्या प्रोसेस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसेस में हमारे पास हैं 4 स्टेप्स, या आप बोल सकते हैं 4 डिसीजंस जो एक कंपनी को लेने होते हैं जब भी वो अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करता है। इन कंसिडरिंग व्हेन एंड हाउ टू यूज मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मैनेजमेंट मस्ट एस्टैब्लिश द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये कह रहे हैं सबसे पहले तो मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो वो अपनी पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करके अचीव करना चाहता है। हर एक कंपनी जब भी अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करती है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है। तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना है। सेकेंड है चूज द पब्लिक रिलेशंस मैसेजेस एंड व्हीकल्स। पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करने के लिए आपको कोई मैसेज, कोई स्टोरी, कोई न्यूज़, कोई रिपोर्ट, कोई तो कुछ तो आपको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना पड़ेगा। तो हमें डिसाइड करना है कि पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के लिए हमारा मैसेज क्या होगा जो हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। और फिर हमें व्हीकल को भी चूज़ करना है कि किस व्हीकल के थ्रू हम अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। जब हम मैसेज और व्हीकल चूज़ कर लेते हैं, फिर हम 3rd स्टेप पे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्लान इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप हमारा होगा इवेल्युएट द रिजल्ट्स। फिर फाइनली हम अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिसाइड किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं। तो ये है हमारा 4 स्टेप का प्रोसेस मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस के लिए, या ये 4 मेन डिसीजन है जो कंपनीज को लेने होते हैं। इन चारों ही स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन चारों ही स्टेप्स के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 1st स्टेप से। 1st स्टेप हमारा है इस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस कैन बिल्ड अवेयरनेस बाय प्लेसिंग स्टोरीज इन द मीडिया टू ब्रिंग अटेंशन टू अ प्रोडक्ट, सर्विस, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और आइडिया। ये कह रहा है जब भी आप अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करते हैं, कोई भी स्टोरी मीडिया में डालकर, क्योंकि मीडिया उसको खुद ही स्प्रेड कर रहा है, तो उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की, ऑर्गेनाइजेशन की अवेयरनेस को बिल्ड करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है अपने प्रोडक्ट की, कंपनी की, सर्विसेज की अवेयरनेस को बिल्ड करना। क्लियर? इट कैन बिल्ड
क्रेडिबिलिटी बाय कम्युनिकेटिंग द मैसेज इन एन एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी गुडविल को या अपनी इमेज को बिल्ड करना। आप जब कोई भी स्टोरी, कोई भी न्यूज़, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के लिए, तो आप क्या करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करते हैं मार्केट में, अपनी गुडविल को बिल्ड करते हैं। थर्ड, it can help boost sales force and dealers enthusiasm with stories about a new product before it is launched। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं उससे पहले जब हम मीडिया में कोई भी स्टोरीज डालते हैं तो उन स्टोरीज से मार्केट में इंटरेस्ट क्रिएट होता है टारगेट ऑडियंस का, या हम कह सकते हैं उनमें एक एक्साइटमेंट आती है। क्लियर? तो आप उनकी अटेंशन गेन करते हैं, उनका इंटरेस्ट जगाते हैं, एक्साइटमेंट जगाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो सेल्स फोर्स है या हमारे जो डीलर्स हैं वो भी एंथुजास्टिक फील करते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि भी नया प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो जाएगा, क्योंकि आपकी पब्लिक रिलेशंस की स्टोरी ने पहले ही मार्केट में उसके लिए इंटरेस्ट को या हम कह सकते हैं फीलिंग्स को अराउज कर दिया। क्लियर? तो तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा होता है ये, It can hold down promotion cost because marketing of public relations cost less than direct mail and media advertising। ये कह रहा है जब आप पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की अवेयरनेस को बिल्ड कर देते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ा लेते हैं, या नए प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले ही आप कस्टमर्स को अवेयर कर देते हैं या इंटरेस्ट उनका जगा देते हैं, उसकी वजह से आपकी प्रमोशन की कॉस्ट भी डाउन आ जाती है। क्योंकि पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के लिए हमें किसी भी मीडिया को पे करने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टोरी को क्रिएट करते हैं, या हम किसी इवेंट को मैनेज करते हैं, या कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, या कोई भी न्यूज़ अपनी कंपनी की हम मीडिया के कुछ पार्ट्स में स्प्रेड करवाते हैं। उसके बाद मीडिया उसको खुद ही टारगेट ऑडियंस तक कवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब हम पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करते हैं तो हम किसी भी मीडिया को पे नहीं करते अपनी स्टोरीज़ को स्प्रेड करवाने के लिए, इसलिए हमारी जो प्रमोशन कॉस्ट है वो भी डाउन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट मेल और मीडिया एडवर्टाइजिंग। क्योंकि डायरेक्ट मेलिंग में और मीडिया एडवर्टाइजिंग जब आप करवाते हैं तो आपको मीडिया को पे करना पड़ता है, लेकिन मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस के लिए आपको मीडिया को पे नहीं करना पड़ता, आपकी लेस कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल प्रमोशन की कॉस्ट क्या हो जाती है, डाउन। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कोई भी कंपनी अचीव कर सकती है अपनी पब्लिक रिलेशंस की अच्छे से मार्केटिंग करके। अ गुड मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन कैंपेन कैन अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ये कह रहा है अगर आपके मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस का कैंपेन बहुत अच्छा है तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मान लो आपकी स्टोरी जो आपने क्रिएट करी है अपनी पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, कस्टमर्स को पसंद आ रही है, मीडिया उसको इतना स्प्रेड करेगा कि उससे आपकी अवेयरनेस भी बिल्ड हो जाएगी प्रोडक्ट की, कंपनी की, सर्विसेज की, आपकी इमेज भी मार्केट में बनेगी। इमेज के साथ साथ अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो भी इजीली सेल हो जाएगा, और आपकी प्रमोशन की कॉस्ट नए प्रोडक्ट के लिए या पुराने प्रोडक्ट्स के लिए वो भी आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं एक अच्छा पब्लिक रिलेशंस का मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करके। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक कंपनी थी, उसका जो सेल्स है या मार्केट इमेज थी वो डाउन हो रही थी, तो उन्होंने कैसे एक पब्लिक रिलेशंस का मार्केटिंग कैंपेन बढ़िया लाके अपनी इमेज को और अवेयरनेस को बिल्ड किया। सेकेंड स्टेप हमारा है चूजिंग मैसेजेस एंड व्हीकल्स। अब हमने ये तो देख लिया कि भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कोई स्टोरी होनी चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए, कोई न्यूज़ होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई इवेंट होना चाहिए। तो आपको मैसेज को चूज़ करना है, फिर हमें चूज़ करना है व्हीकल्स को। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज अ रिलेटिवली अननोन कॉलेज वांट्स मोर विजिबिलिटी। एक कॉलेज का एग्जाम्पल दिया है, एक कॉलेज है जो इतना नोन नहीं है, अननोन है, उसके बारे में लोग नहीं जानते, वो अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है कि भी कैसे मुझे लोग जाने, कैसे मेरी अवेयरनेस बिल्ड हो। तो जो इसका मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस का प्रैक्टिशनर होगा, जो भी इस चीज़ को क्रिएट करेगा, विल सर्च फॉर स्टोरीज। अब उसका काम है स्टोरीज के लिए सर्च करना कि मैं ऐसा क्या मीडिया को दूं, क्या इतनी क्रिएटिव स्टोरी दूं कि मीडिया उसको खुद ही स्प्रेड कर दे और मेरा कॉलेज
कि अवेयरनेस बढ़ जाए। क्लियर? तो अब उसे स्टोरीज के लिए सर्च करना है। आर एनी फैकल्टी मेंबर वर्किंग ऑन अनयूजुअल प्रोजेक्ट? तो पहला तो वो क्या करेगा, अब कॉलेज के बारे में हम एग्जाम्पल लिया है, तो कॉलेज में ये देखेगा क्या कोई मेरे कॉलेज का फैकल्टी मेंबर किसी ऐसे अनयूजुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिस पे कोई काम ना कर रहा हो, जो यूनिक सा हो, वो देखेगा। आर एनी न्यू एंड अनयूजुअल कोर्सेज बीइंग टॉट? क्या मेरे कॉलेज में कोई ऐसा या नया कोर्स है जो कहीं और नहीं पढ़ाया जाता? आर एनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस ऑन द कैंपस? क्या कैंपस में कोई इंटरेस्टिंग सा इवेंट होने जा रहा है जिसकी मैं स्टोरी डेवलप कर दूं या मैसेज क्रिएट कर दूं या न्यूज़ में मीडिया तक पहुंचा दूं और वो स्प्रेड हो जाए? तो ये चीज़ें उसको सर्च करनी पड़ेगी अपनी स्टोरी बनाने के लिए। इफ़ देयर आर नो इंटरेस्टिंग स्टोरीज, लेकिन मान लो उसे ना कोई ऐसा फैकल्टी मेंबर मिलता है जो अनयूजुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, ना उसे कोई अनयूजुअल कोर्स या नया कोर्स मिलता है अपने कॉलेज में जो उसके ही कॉलेज में पढ़ाया जा रहा हो, ना कोई इवेंट उसके कैंपस पे हो रहा है, फिर वो क्या करेगा? द मार्केटिंग ऑफ पब्लिक रिलेशंस प्रैक्टिशनर शुड प्रपोज न्यूज़ वर्थी इवेंट्स द कॉलेज कुड स्पॉन्सर। फिर ये कह रहा है वो प्रैक्टिशनर ऐसी न्यूज़ वर्दी इवेंट्स को प्रपोज करेगा जिसको कॉलेज क्या करे? स्पॉन्सर करे, क्योंकि हम इवेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और ऐसे इवेंट्स को ढूंढेगा जो न्यूज़ वर्दी हों, जिसकी न्यूज़ मीडिया में स्प्रेड होती हो, तो हम उन इवेंट्स के लिए सर्च करेंगे। हेयर द चैलेंज इज़ टू क्रिएट मीनिंगफुल न्यूज़। अब आपने इवेंट भी देख लिया जो बहुत न्यूज़ वर्दी है, जो बहुत मीडिया में चर्चा में है, तो आपको अब क्रिएट करनी है मीनिंगफुल न्यूज़ कि भी उस इवेंट में आप स्पॉन्सर करवाएंगे अपने कॉलेज के थ्रू, कॉलेज स्पॉन्सर कर देगा, तो फिर मीनिंगफुल न्यूज़ क्या होगी हमारी? पब्लिक रिलेशन आइडियाज़ इंक्लूड होस्टिंग मेजर एकेडमिक कन्वेंशंस, इनवाइटिंग एक्सपर्ट और सेलिब्रिटी स्पीकर्स एंड डेवलपिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस। ये कह रहा है अगर आपको पब्लिक रिलेशंस के लिए आइडियाज़ चाहिए तो उसमें हो सकता है होस्टिंग मेजर एकेडमिक कन्वेंशन, आपका कॉलेज कोई भी एकेडमिक कन्वेंशंस को ऑर्गेनाइज कर सकता है या होस्ट कर सकता है। इनवाइटिंग एक्सपर्ट और सेलिब्रिटी स्पीकर्स, आप किसी सेलिब्रिटी स्पीकर को बुला सकते हैं या एक्सपर्ट को इनवाइट कर सकते हैं। डेवलपिंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या उनको अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब आइडियाज़ हैं, जब आपको कोई स्टोरी अपनी खुद की नहीं मिलती तो आप इन इवेंट्स के थ्रू या इन आइडियाज़ के थ्रू भी अपनी पब्लिक रिलेशंस के लिए स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद है ईच इवेंट एंड एक्टिविटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टोरीज डायरेक्टेड एट डिफरेंट ऑडियंस। ये कह रहा है जितने भी हमने अभी आपको इवेंट और आइडियाज़ बताए हैं कि भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर लो, सेलिब्रिटी स्पीकर को बुला लो, किसी एक्सपर्ट को इनवाइट कर लो, कोई भी एकेडमिक कन्वेंशन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इनके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इनके थ्रू बहुत सारी स्टोरीज बना सकते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ स्टोरीज जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑडियंस पे। क्लियर? अगर कोई आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करी है तो आप डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने सेलिब्रिटी स्पीकर को बुलाया है या किसी एक्सपर्ट को बुलाया है तो आप डिफरेंट ऑडियंस पे टारगेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा मैसेज या स्टोरी तैयार करने का तरीका है। वेयर एज पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर्स रीच देयर टारगेट पब्लिक्स थ्रू द मास मीडिया, marketing of public relation is increasingly borrowing the techniques and technology of online and direct response marketing to reach target audience members one on one। क्लियर? तो ये कह रहा है आज के टाइम पे जब हम पब्लिक रिलेशन के प्रैक्टिशनर्स को बोलते हैं कि भी आप स्टोरी के लिए सर्च करें और कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी क्रिएट करें, तो वो अपने जो टारगेट पब्लिक है उसको मास मीडिया के थ्रू क्या करते हैं? रीच करते हैं, उन तक पहुंचते हैं। और आज के टाइम पे पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग करने के लिए नई नई टेक्निक्स को या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को बोरो किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है ताकि हम जो हमारा टारगेट ऑडियंस के मेंबर्स हैं उनको वन बाय वन हम उन तक पहुंच सकें। क्लियर? तो आपको ऐसा मैसेज या ऐसी स्टोरी डेवलप करनी है जिनके थ्रू आप हर एक टारगेट ऑडियंस के मेंबर्स तक वन बाय वन पहुंच जाएं और आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे मैसेज की बात। अब हम बात कर लेते हैं व्हीकल्स की। अगर हम व्हीकल्स की बात करें कि भी कैसे आप अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, कैसे अपनी स्टोरी को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए आपके पास जो मेथड्स हैं या टूल्स हैं
वो व्हीकल्स कौन से हैं? पब्लिकेशन। आप अपनी कंपनी की खुद की कोई पब्लिकेशन निकाल सकते हैं, ईयरली या हाफ ईयरली, जो भी। आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें या इवेंट्स को अटेंड करें अगर किसी और ने और उसको ऑर्गेनाइज किया है तो। आप इवेंट की स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। आप न्यूज़ रिलीज़ कर सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ वगैरह दे के अपने बारे में कि कंपनी क्या लॉन्च करने वाली है या क्या कंपनी सोच रही है। आप स्पीचेस दे के कहीं भी, अगर कोई भी स्पीच का इवेंट चल रहा है, कोई भी कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो आपकी कंपनी का कोई भी मेंबर स्पीच वगैरह डिलीवर करके भी अपनी पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग कर सकता है। पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़, जैसे आप मनी या टाइम कंट्रीब्यूट करें, जो भी पब्लिक के इश्यूज़ हैं या जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं उनको कंट्रीब्यूट करके भी अपने पब्लिक रिलेशंस के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि भी इस कंपनी ने सोसाइटी के लिए ये किया, इस कंपनी ने सोसाइटी के इस चैरिटी फंड के इतना कंट्रीब्यूट किया। तो आप अपना टाइम और मनी कंट्रीब्यूट करके भी अपने पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग कर सकते हैं। Identity media, companies need a visual identity that the public immediately recognize. The visual identity is carried by the company logos, stationery, brochures, signs. या फिर आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी मीडिया का मतलब है जिस पे, मतलब बहुत सारी कंपनी के जैसे लोगोज होते हैं, स्टेशनरी होती है, साइंस होते हैं, बिजनेस फॉर्म्स होते हैं, बिजनेस कार्ड्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उन पे आप क्या करो, अपने लोगोज वगैरह को प्रिंट करवाओ या उनको स्प्रेड करो। उसके थ्रू भी आप अपने क्या करें, पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग। क्लियर? तो ये हमारे पास होते हैं व्हीकल्स कि आप पब्लिकेशंस कर सकते हैं अपनी खुद की, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं स्पीच के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। ये सब व्हीकल्स हैं अपनी स्टोरी को मीडिया में स्प्रेड करने के लिए, और अपनी स्टोरी को हम कह सकते हैं कि भी पब्लिक रिलेशंस की मार्केटिंग के लिए। क्लियर? ये 2 स्टेप्स हमने कवर कर लिए। लास्ट स्टेप हमारा रह जाएगा इसके बाद, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स। क्लियर? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।